हेलो दोस्तों, फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोस्ट निकाला गया ट्रेनिंग ऑफिसर्स का। लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रेड पे 4600 है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो है आपका लास्ट डेट 11/9/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये पुरानी वैकेंसी है, इसमें कुछ कोरिएंडम आया था जिसकी वजह से जो है ये डेट को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। ये क्वालिफिकेशंस इसमें क्या होने वाला है, एज क्या होगा, एक्सपीरियंसेस क्या है, ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। इसके बाद जो क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज क्या होगा और एक्सपीरियंस क्या होगा, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ दिखा दूंगा कि कौन से एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये भरा जा रहा है फॉर्म। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे। डिस्क्रिप्शंस में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ हैं इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ है वहाँ डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन जहाँ से करना है उसके लिए भी जो है जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। तो जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जाना होगा upsconline.gov.in/org करके, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पे जब जाएंगे या फिर लिंक और डिस्क्रिप्शंस में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से भी जाके ये सारा मैं लिंक डाल दूंगा इसका, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और भी पोस्ट हैं, तो पहले पोस्ट ये भी है, ये सब पोस्ट है। इसके अलावा जो हमारे काम का जो पोस्ट है वो विज्ञापन संख्या 53 से शुरू हो जाता है और इसमें आप देख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का है, फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैशनिस्ट है, प्लम्बर है, स्विंग टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से और सारे कारपेंटर का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ड्राफ्टमैन, लॉन्ड्रीमैन, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग वाले भी हैं, एमएमवी वाले भी हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर्स वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का भी पोस्ट है, यानी कि पीओटी जो पढ़ा सकते हैं वो भी कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। उसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले भी इसमें पढ़ा सकते हैं। सब के लिए एज क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, डिटेल्स में बात करेंगे। फॉर्म को कैसे भरना है पहले इसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक खोल लेते हैं, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे आप सीख जाएंगे। इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। देखिए पहला जो है पोस्ट भी आपको दिखा देगा कि ये पोस्ट कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पोस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये लेवल 7 का पोस्ट है। क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, यहीं पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा कि ये या तो डिग्री वाले भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, या फिर एनसीटी नेशनल सर्टिफिकेट जिनके पास है, या फिर जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड से है तो वो भी भर सकते हैं। पहला चीज जो है, अगर बैचलर डिग्री है किसी के पास, यानी कि जो है बीटेक जिन्होंने किया है मैकेनिकल से या प्रोडक्शन से, उसके लिए जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर जो है दूसरे हैं, अगर मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे एकदम क्लियर है बिल्कुल कि आप जो है, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपने डिग्री किया है किससे, मैकेनिकल से या प्रोडक्शन से किया है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस क्या होगा, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। इसी में जो एक्सपीरियंस जो है ये आपका केवल शुरुआत दौर में क्या किया गया था कि केवल इंडस्ट्री वाले एक्सपीरियंस को मान्य किया गया था। बाद में इसमें ये किया गया कि टीचिंग वाले भी जो है, टीचिंग वाला जो एक्सपीरियंस है ना, टीचिंग वाला एक्सपीरियंस भी क्या होगा, मान्य होगा, है ना। उसी तरह से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस किसमें है आपका, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है किसके लिए है, तो 5 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा जो है उसके लिए है। और 7 ईयर का एक्सपीरियंस किसके लिए है, जो आईटीआई जिन्होंने किया है या फिर एनएसी किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स जिन्होंने लिया है उसके लिए है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ये भी थोड़ा सा देख लें। ठीक है। दे इम्पार्ट्स ट्रेनिंग्स टू द ट्रेनीज, है ना। अगर जिन्होंने इस तरीके से अगर ट्रेनिंग दिया है कहीं पे, दे आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, प्लान्स, फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्टीट्यूशनल्स एंड और ज्वाइंट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो अगर किया है, जिन्होंने किया है, तो उसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सॉरी डिजायरेबल नहीं है, ड्यूटीज में डाला गया है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। हेडक्वार्टर्स क्या होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी के तरफ यही जो होगा आपका हेडक्वार्टर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गॉस्टेड है। ठीक है। द पोस्ट इज परमानेंट, ये पोस्ट क्या है, परमानेंट है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है किस तरीके से फॉर्म को भरना है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लें।
तो सबसे पहले फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो इसमें जो है जैसे मैं गया था, इसको खोला था तो ये फिटर वाला मिल गया था। अब अप्लाई जहाँ करना है तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप जो है भरने से पहले चेकआउट कर सकते हैं, देखेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, और दूसरा है कि किस तरीके से जो है क्रीमी लेयर वाले का स्टेटस क्या होगा और बाकी चीज़ों को क्या होगा। तो थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। फिर नेक्स्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ये किससे है रिलेटेड कि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हेल्ड करते हैं कि नहीं, आपके पास क्वालिफिकेशंस जो भी है, जो इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको होना चाहिए, जो आप इसमें जो बताया गया है उतना क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन के समय जो चीज़ें हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या आपको एग्जामिनेशन के दौरान नहीं करना, मिसकंडक्ट नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ चेक आउट, यहाँ पे देखिए टिक लगा के आप प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो आपने तो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशंस में जाकर पहले रजिस्ट्रेशंस कर लेंगे। इसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करेंगे तो आपका आगे फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नए बच्चे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करेंगे और अपनी पूरी डिटेल्स को इसको डालेंगे। रजिस्ट्रेशंस के दौरान क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल्स नेम, ये सारा चीज़, फादर्स मदर्स नेम, जेंडर क्या होगा। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके अपना जो भी चीज़ है वो सेलेक्ट करते जाएंगे और अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालते हुए आपका नेशनलिटी वगैरह जो भी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप इसको करेंगे और यहाँ पे अपना एक पासवर्ड को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और वो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे तो वो आपका जो है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो चूंकि मैंने कुछ किया नहीं है इसलिए सेव एंड कंटिन्यू में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो वहां जाके आप अपना क्या कर सकते हैं, आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और जब लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो फिर क्या करना है कि फिर आके जैसे मैंने बताया था कि उस जगह पे लॉगिन करने के लिए आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ फॉर्म की बात। अब हम लोग ये जरा समझ लें कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस क्या था। तो देखिए कोरिएंडम्स मैंने पहले से भी डाउनलोड करके रखा है। ये सारा कोरिएंडम्स और बाकी जितना भी जो पीडीएफ होगा वो आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 5 2025 का ये एडवर्टीजमेंट है। और इसमें जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर, आप थोड़ा सा नीचे आइए और 31-32 में जाइएगा। बहुत सारा पेज है तो इतना पेज दिखाना मुमकिन नहीं है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से रिलेटेड और बाकी चीज़ें जो कि वहाँ भी दिया हुआ है उससे आप देख लेंगे। ठीक है, एज का क्या होना चाहिए, 33 ईयर्स होना चाहिए ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, 30 ईयर्स एज यूआर के लिए होना चाहिए, लेवल 7 का पोस्ट है ना। तो इसमें जैसे ही जाते हैं, ये वैकेंसी किससे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर्स मैकेनिक डीजल से रिलेटेड है। और ये कहाँ का, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके जगह पर इस पे यहाँ का पोस्ट है और काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाता है। तो इसमें जाके आप सारा चीज़ एक्सपीरियंस देखिए, सबके लिए है। आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए, 5 इयर्स का जो होना चाहिए डिप्लोमा के लिए और 7 इयर्स का होना चाहिए आईटीआई वाले के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फर्स्ट हुआ। इसके बाद कुछ और संशोधन किया गया था, एडवर्टीजमेंट 12th में भी आया था तो इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत जो है चेंजेस लाया गया था। इसके बाद फाइनली जो कोरिएंडम में जो चेंज हुआ था, तो ये तीनों मेरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम का चैनल है उस पर जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसमें देखिए कोरिएंडम्स में जो है साफ साफ लिखा हुआ होगा। तो जैसे ही हम लोग नीचे चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा नीचे बढ़ना पड़ेगा और देखना है कि कोरिएंडम्स में कहाँ दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम फुल
स्क्रीन मोड में ले आते हैं, तब आसानी से जो है आप देख पाएंगे। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग कोरिएंडम्स में आ गए, और कोरिएंडम्स में आके ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस वाला जो है, इसमें दिया हुआ है कि आप कब, देखिए, notified that all concerned that candidates having the requisite experience which includes both experience in industry as well as the experience as the trainer or instructor, है ना। यहाँ बिल्कुल क्लियर ढंग से ये लिखा हुआ है 3 में कि जो है, जो भी पहले जो नोटिफाई किया गया था, क्या किया गया था कि कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये दोनों एक्सपीरियंस को लेकर, पहले क्या है केवल इंडस्ट्री वाले एक्सपीरियंस को ले रहा था, अभी क्या है कि बोथ एक्सपीरियंसेस वैलिड है, इंडस्ट्री वाला भी और एक्सपीरियंस एज वेल एज द ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर का जो है वो भी वैलिड है इन द रिलेवेंट फील्ड इन ऑल ट्रेड्स एज इंडिकेट्स इन द रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर सब्जेक्ट वैकेंसी, है ना। तो अब इनको अलाउ कर दिया गया है, इसीलिए क्या है इसमें डेट में चेंज किया गया है और चेंज करके डेट को बढ़ा दिया गया है। तो यही सारा कुछ था जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये वैकेंसी है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल पाए। तो एज वगैरह का भी बार आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उसके हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।